आज हम बात करने वाले हैं पाइथन डिक्शनरी के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अब डिक्शनरी के साथ खेलना सीख जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, डिक्शनरी वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेटा को की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें कीज़ होती हैं और उनसे एसोसिएटेड होती हैं उनकी वैल्यूज़, और अगर की हमें पता है तो हम उसकी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जो लिस्ट होती है उनमें इंडेक्सेस केवल इंटीजर्स हो सकते हैं, बट डिक्शनरी में इंडेक्सेस कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई ट्यूपल भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर की ही इंडेक्स है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कुछ यूट्यूबर्स के नेम्स और उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स स्टोर करने हैं, और इस तरह स्टोर करने हैं कि अगर किसी का नेम हमें पता है तो उसके नेम से उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रिट्रीव हो सकें दोस्तों, या निकल सकें। इस काम के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है। इसमें कीज़ हो जाएंगे उनके नेम्स और वैल्यूज़ हो जाएंगे उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। तो आइए डिक्शनरी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले पाइथन का कंसोल खोल लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन यहाँ पर टाइप करेंगे पाइथन, और ये कंसोल आ चुका है पाइथन का यहाँ पर। चलिए एक डिक्शनरी बनाते हैं। इस डिक्शनरी का नाम रखते हैं माई डिक्शनरी इक्वल्स। दोस्तों, डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स में बनाया जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम देंगे सबसे पहले की, जो कि लेट्स से फर्स्ट हम कैरी मराठी का स्टोर करवाते हैं। की हो गई, और उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉलन के साथ जितने उसके सब्सक्राइबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20 मिलियन। सो कैरी मराठी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड बीबी के वाइन्स कॉलन उसकी वैल्यू। तो वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है। इस केस में कीज भी स्ट्रिंग है दोस्तों, और वैल्यू भी एक स्ट्रिंग ही है। तो बीबी के वाइन्स सब्सक्राइबर्स लेट्स से इट इज 10 मिलियन, एंड क्रिश नाइक इनके सब्सक्राइबर्स हैं लेट्स से 10 मिलियन इनके भी। तो अब हम एंटर करते हैं और ये डिक्शनरी तैयार है हमारी। अब अगर हम देखना चाहें कि इसमें क्या स्टोर है तो एंटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसमें ये एलिमेंट स्टोर्ड हैं। तो की हो गई कैरी मराठी, और उसके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए उसके वैल्यू। बीबी के वाइन्स की है और ये उसकी वैल्यू है, और कृष्णा एक की है और ये उसकी वैल्यू है। तो दोस्तों, ये बन गई हमारी डिक्शनरी। अब आप देख सकते हैं कि इनमें कीज़ हैं और हर की के लिए एक वैल्यू ज़रूर है। अगर किसी की वैल्यू चाहिए तो हमें की पता होनी चाहिए, फिर हम इस तरह से इंडेक्सिंग करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक दिस, लाइक माई डिक्शनरी इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन जो की हमें देनी है। फॉर एग्जांपल कैरी मराठी के अगर मुझे सब्सक्राइबर्स पता करने हैं तो इस तरह से कैरी मराठी के नाम से इंडेक्स करके एंटर अगर मैं करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ 20 मिलियन हियर। तो इस तरह से उसके अगर की हमें पता है तो हम इंडेक्स करके वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो कीज़ होती हैं वो कोई भी इम्यूटेबल वैल्यू हो सकती है, या ये इंटीजर हो सकते हैं, ये ट्यूपल हो सकते हैं, ये स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, बट कीज़ जो हैं वो लिस्ट नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, यानी लिस्ट जो होती हैं उन्हें चेंज किया जा सकता है। और डिक्शनरी में हैशिंग का कंसेप्ट होता है दोस्तों। हैशिंग के बारे में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं दोस्तों, अगेन बिकॉज ऑफ द हैशिंग कंसेप्ट। तो अगर इसमें मैं एक से ज़्यादा कीज़ दे दूं जो कि एक ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अगर मैं एक की को 2 बार दे दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैरी मराठी, इस की को मैंने इस बार कोई और वैल्यू दे दी, सपोज 21 मिलियन। अब देखते हैं हमारी डिक्शनरी कैसे दिखती है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है उसकी ओवरराइड हो गई। इसलिए दोस्तों, जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं। इसमें कोई की अगर उसको 2 बार आपने दे दी तो वो ओवरराइड हो जाएगी लेटेस्ट वैल्यू के साथ, जो इस केस में हुआ है। पहले 20 मिलियन था, अभी 21 मिलियन है। ये जो डिक्शनरीज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, विच मीन्स कि हम इनमें एलिमेंट्स डाल सकते हैं, इनमें से एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, और एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स की वैल्यूज़ और कीज़ को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि इनमें की वैल्यू पेयर्स कैसे ऐड किए जाते हैं। लेट्स से मुझे कोई और यूट्यूबर और उसके सब्सक्राइबर्स ऐड करने हैं, तो मैं किस तरह से करूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे माई डिक्शनरी, उस वेरिएबल का नेम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे वो नई की, न्यू की जो हमें देनी है। फॉर एग्जांपल कोई और यूट्यूबर जो कि आशीष चंचलानी,
और उसके सब्सक्राइबर्स को इक्वल्स करके हम लिख देते हैं यहाँ पर। लेट्स से उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो 20M इस तरह से लिख दिया। अब जब माई डिक्शनरी को देखूंगा मैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें एक की वैल्यू पेयर ऐड हो चुका है जो कि आशीष चंचलानी का है यहाँ पर 20 मिलियन। तो इस तरह से डिक्शनरी में वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है, की वैल्यू पेयर्स को ऐड किया जाता है। प्लीज़ नोट कि वो जो की हमने यहाँ पर दी है, यहाँ पर जो की हमने दी है वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगी उस डिक्शनरी में तो वो ऑलरेडी ओवरराइड हो जाएगी इस वैल्यू से। अगर मुझे चाहिए कि मैं कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स 0 कर दूँ तो मैं फिर से उस की का नेम लिखूँगा कैरी मिनाटी एंड देन सब्सक्राइबर्स विल बी 0। अब देखते हैं माई डिक्शनरी कैसे दिखती है। और ये कैरी मिनाटी की जो वैल्यू थी वो ओवरराइड हो गई और वो 0 है अब दोस्तों। तो इस तरह से कीज़ जो हैं वो यूनिक होती हैं और नई कीज़ हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। नई की वैल्यू पेयर्स हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ नोट कि जो कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, कोई इंटीजर तो कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट तो कोई ट्यूपल, सब कुछ अलाउड है यहाँ पर। दोस्तों पाइथन 3.7 से जो डिक्शनरीज होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं। उसके पहले वाले पाइथन के वर्जन्स में डिक्शनरीज ऑर्डर्ड नहीं होती। ऑर्डर्ड से मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमने की वैल्यूज़ डाली हैं उसी ऑर्डर में हमेशा वो रहेंगी और उसी ऑर्डर में हमें दिखेंगी वो। चलिए अब बात करते हैं लेंथ की। तो अगर किसी डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है तो हम len कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो लेंथ ऑफ माई डिक्शनरी विच इज़ 4, क्योंकि माई डिक्शनरी में 4 की वैल्यू पेयर्स हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लेंथ 4 हुई इसकी। तो जितनी कीज़ उतने लेंथ, 3 और ये 4, तो 4 कीज़ हैं और 4 लेंथ है इसकी। दोस्तों डिक्शनरी में भी हम बिल्ट इन जो कीवर्ड होता है इन कीवर्ड उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इन कीवर्ड है वो डिक्शनरी में कीज़ के अंदर सर्च करता है और कीज़ बिग O1 कॉम्प्लेक्सिटी में निकल आती हैं थैंक्स टू हैशिंग। अब हैशिंग के बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं डिक्शनरी में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन फंक्शंस पर। सबसे पहले हम कीज़ फंक्शन की बात करते हैं। तो माई डिक्शनरी डॉट कीज़, अब ये क्या करेगा, ये जितनी भी कीज़ हैं उसमें वो सारे एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा हमें। तो देखिए कैसे, एंटर। तो इस तरह से ये कीज़ उसने डिक्शनरी कीज़ के फॉर्म में रिटर्न कर दिए जो कि सिमिलर टू लिस्ट, ये सिमिलर टू लिस्ट है ये। तो कीज़ जो है कैरी मिनाटी, बीबी के वांस, कृष्ण नायक और आशीष चंचलानी, ये कीज़ हैं इसकी जो रिटर्न कर दी उसने। सिमिलरली अगर हम कीज़ की जगह वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करें तो वो वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा हमें जो कि 0, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन थी इस केस में। अब आते हैं अपडेट फंक्शन पर दोस्तों। तो माई डिक्शनरी डॉट अपडेट, अपडेट ये करता है कि जो डिक्शनरी है उसको अपडेट करता है नई की वैल्यू पेयर्स के साथ। जो की वैल्यू पेयर्स हम उसको डिक्शनरी के फॉर्म में एज एन पैरामीटर देते हैं इस फंक्शन को। तो देखिए कैसे, अपडेट एक डिक्शनरी लेता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर किसी और यूट्यूबर का नाम लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल एलग्रो, और इनके सब्सक्राइबर्स हैं आई डोंट नो मे बी 10 मिलियन। तो इस तरह से तो अब डिक्शनरी हमारी अपडेट हो गई है इन की वैल्यू पेयर्स के साथ। देखते हैं माई डिक्शनरी कैसे दिखती है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ थी उसमें और एक वैल्यू और आ गई जो हमने ऐड की है, ये की और ये उसकी वैल्यू। इस तरह से अपडेट फंक्शन काम करता है दोस्तों। इसमें लिस्ट की तरह पॉप फंक्शन भी होता है। तो माई डिक्शनरी डॉट पॉप, ये पॉप फंक्शन कोई की लेता है इनपुट में और हमें रिटर्न करता है उस की वैल्यू और उस की वैल्यू पेयर को ये हटा देता है डिक्शनरी से। तो देखते हैं किस तरह से। अब लेट्स से कैरी मिनाटी, अगर मैंने टाइप किया कैरी मिनाटी तो ये उसकी वैल्यू भी रिटर्न कर देगा हमें और उस की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से हटा देगा। देखिए कैसे, माई डिक्शनरी अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि कैरी मिनाटी जो की वैल्यू पेयर था वो हट चुका है यहाँ पर और सिर्फ ये बचे हैं यहाँ पर, ये की वैल्यू पेयर्स बचे हैं और कैरी मिनाटी हट चुका है क्योंकि हमने इसको पॉप कर दिया यहाँ पर। जो डिलीट कीवर्ड है वो भी यहाँ पर काम करता है दोस्तों। तो डिलीट का यूज़ करके हम डिक्शनरी की कोई पार्टिकुलर की को हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीबी के वाइंस, इसको मैंने डिलीट किया तो माई डिक्शनरी लुक्स लाइक दिस। ओके, तो वो पूरी वैल्यूज़ डिलीट हो गई और कुछ रिटर्न नहीं किया इसने। डॉट क्लियर पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है, यानी पूरी डिक्शनरी को खाली कर देता है बेसिकली। सो लाइक दिस। अब माई डिक्शनरी की जब मैं देखूंगा
तो वो एक एम्प्टी डिक्शनरी है दोस्तों। प्लीज़ नोट कि एम्प्टी डिक्शनरीज को DICT डिक्ट कीवर्ड से भी बनाया जा सकता है, लाइक दिस A इक्वल्स DICT एंड देन पैरेंथेसिस। और ये A जो है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी है। और अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, की वैल्यू पेयर्स। चलिए अब हैशिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो आप में से जो लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं उन्हें आइडिया होगा कि हैशिंग क्या होती है। अगर नहीं है तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। तो इसमें एक हैश फंक्शन होता है जो हर की को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और फिर उस इंटीजर से इंडेक्स करके उसकी वैल्यू स्टोर कर लेता है दोस्तों। तो जैसे ही कोई नई की वैल्यू आई वो उस की को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर मेमोरी में इंटीजर से इंडेक्स करके उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है। तो इस तरह से जब हमें कोई की मदद से कोई वैल्यू ढूंढनी होती है तो हम उसे वो की दे देते हैं, फिर वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है एंड देन चेक करता है कि उस इंटीजर के इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। इस तरह डिक्शनरी से कोई भी वैल्यू फेच करने के लिए हमें बिग O 1 के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, अगर हमें की पता है तो। और सिंस हैशिंग के लिए हमें कोई ऐसी की चाहिए जो कि इम्यूटेबल हो या फिर जिसे चेंज ना किया जा सके, इसलिए लिस्ट को हम डिक्शनरी की नहीं बना सकते दोस्तों। आइए एक बार ये भी करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसकी की को एक लिस्ट बना दूं, वन टू थ्री, ये है इसकी की और इसकी वैल्यू हो गई एनीथिंग, कोई भी स्ट्रिंग। तो ये हमें एरर देगा क्योंकि लिस्ट जो होती है वो अनहैशेबल टाइप होती है। तो लिस्ट को हम एक डिक्शनरी की नहीं बना सकते दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक आ सकें। सो थैंक यू एंड बाय।